नमस्कार दोस्तों, राइडिंग मैनिया में आप सबका स्वागत है। और आज हम निकल चुके हैं उत्तराखंड के वादियों का दीदार करने। और हमारा जो डेस्टिनेशन होने वाला है बहुत ही खूबसूरत जगह होने वाला है, जहां की खूबसूरती देश के हर कोने से लोगों को आकर्षित करती है। वहां के लोग खूबसूरत है, वहां का कल्चर, वहां का ट्रेडिशन, सारा कुछ खूबसूरत है। और हमारा साथ दे रहे हैं हमारे बहुत ही परम मित्र जो हल्द्वानी से आते हैं, अभिषेक भाई, जिनका अपना एक वेरीफाइड चैनल है अनबॉक्सिंग वन सेल्फ। तो हमारी मुलाकात नजीबाबाद में हुई और नजीबाबाद से हम आगे का यात्रा शुरू कर चुके हैं। हमारा यह जर्नी एडवेंचर और बहुत सारे एक्टिविटीज से भरा हुआ होने वाला है। इसके अलावा हम आपको उत्तराखंड के कल्चर से, उत्तराखंड के लोगों से, उनका रहन सहन, उनका खान पान, सब कुछ से रूबरू कराने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि हमारे मजेदार और एडवेंचरस वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अभी हम हैं कोटद्वार और दुगड्डा के बीच। थोड़े ही समय में दुगड्डा को हम क्रॉस करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे लेंसडाउन की तरफ। इनफैक्ट हमें लेंसडाउन नहीं जाना है, हमें जाना है लेंसडाउन के पास ही एक पल्ली तली गाँव है जो घुमकाल के पास है, वहाँ हमें जाना है। वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह पे एक खूबसूरत एक आशियाना बना हुआ है जिसका नाम है अजंता गेस्ट हाउस। वहाँ हमें चेक इन करना है आज और फिर शुरू होगा उसके आगे का हमारे सारे एक्टिविटीज़। बहुत मज़ा आने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब आप कोटद्वार से लेंसडाउन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो रोड के दोनों तरफ, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, जो सीनिक ब्यूटी है काबिल तारीफ है, मेस्मराइजिंग है, बहुत ही बढ़िया लैंडस्केप है। और अगर आप बारिश के दिनों में आते हैं तो खूबसूरती का तो जवाब ही नहीं है, बहुत ही खूबसूरत। हमारे अभिषेक भाई अपने एडवेंचर 390 से लुत्फ उठाते हुए इन वादियों का आगे हम बढ़ रहे हैं। थोड़ी समय में हम पहुंच जाएंगे अजंता गेस्ट हाउस। आज हम वहां पर विश्राम करेंगे क्योंकि आज हम कोई भी एक्टिविटी करने वाले नहीं है और हमारा एक्टिविटी शुरू होगा कल सुबह से। कोटद्वार और अजंता गेस्ट हाउस के बीच की जो दूरी है वह करीब है 30 किलोमीटर। और जो रास्ते हैं लाजवाब, बहुत ही बढ़िया रास्ता है, दोनों तरफ पाइन ट्रीज और स्मूथ रोड। ऑफ कोर्स सिंगल रोड है बट स्मूथ रोड है, बाइक चलाने का मजा ही कुछ और है ऐसे रोड पे। और इस रास्ते का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है ऐसे घुमावदार रोड्स, ऐसे बेंड्स, मजा आ जाता है, बहुत ही बढ़िया। और फाइनली हम पहुंच गए पल्ली तली गांव में, जहां पर हमारा गेस्ट हाउस है, दैट इज अजंता गेस्ट हाउस। सामने का व्यू देख सकते हैं, इतना बेहतरीन व्यू है, इतने अच्छे अच्छे घुमावदार रोड्स है, पाइन ट्रीज है, चारों तरफ ग्रीनरी है, प्लस अभी मौसम जरा रेनी सा हो रहा है तो आप देख सकते हैं बादल, बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया मौसम है यहाँ का। और खासियत इस जगह की यह है कि यह लेंसडाउन से दूर हटकर है, बिल्कुल शहर से दूर, जंगलों के बीच में बना हुआ एक छोटा सा खूबसूरत एक गेस्ट हाउस है जिसका नाम है अजंता गेस्ट हाउस। और आप देख सकते हैं अजंता गेस्ट हाउस का व्यू यहाँ से एरियल व्यू में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अजंता गेस्ट हाउस पल्ली तली गाँव में है जो कोटद्वार पौड़ी रोड पे स्थित है। और यहाँ की खूबसूरती का बयां आप शब्दों में नहीं कर सकते हैं, इतनी खूबसूरत जगह है यहाँ पे, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। मैं आपको एरियल व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके आसपास के जो गांव है वह है घुमकाल। घुमकाल इनफैक्ट एक छोटा सा मार्केट है जहाँ पर ज़रूरत की सारी सामान यहाँ पे मिल जाती है। और घुमकाल के बाद सतपुरी नाम का एक जगह है और सतपुरी से आगे जब हम जाते हैं तो हम पहुँच जाते हैं पौड़ी और खिरसू।
So my dear viewers, good morning from a very beautiful and small place near गुमखाल। गुमखाल के पास एक अजंता गेस्ट हाउस है, आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे। अजंता गेस्ट हाउस में हमने चेक इन कर लिया था। तो ये हमारे अभिषेक भाई है, अनबॉक्सिंग वन सेल्फ। अगले दिन हमारी एडवेंचरस ट्रिप की शुरुआत हो गई। इस एडवेंचरस ट्रिप पे हम काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, जैसे ट्रैकिंग करने वाले हैं, कैंपिंग करने वाले हैं, फिशिंग भी करने वाले हैं अगर संभव हो सके तो। इसके अलावा हम बहुत सारे ऐसे सुदूर इलाके में गांव है या गांव भी जाने वाले हैं, वहाँ के लोगों से रूबरू होने वाले हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में जानने वाले हैं, वहाँ के ट्रेडिशन के बारे में बताने वाले हैं आप सबको। वहाँ के खान पान है, क्या रहन सहन है, कितनी परेशानियाँ वे झेलते हैं, वे सब के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जंगल, नदी और मुश्किल रास्तों का सफ़र तय करते हुए हम लोग पहुँचे तल्ली होली नाम का एक गांव, जिस गांव में सिर्फ 5 घर है और वहां तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो हम लोग ट्रैकिंग करते हुए पहुंचे और वहां के लोगों से हम रूबरू हुए। बहुत ही अच्छे लोग हैं, वहां के अच्छे संस्कार हैं। आपका नाम क्या है अमर? आपका नाम क्या है? बीरा देवी। आप ये गांव का नाम क्या है आपके? यहाँ का? हाँ, तल्ली होली। अच्छा, अभी मैंने इसका वो भी लिया था ड्रोन शॉट, बहुत अच्छा गांव लगा। 4-5 ही घर लग रहे मेरे को यहाँ पर। वो तो काकी बोलेंगे, नमस्कार काकी। भाभी, ओ बाबा। तो काकी को ये अमानी हो गए। तो ये अम्मा है, वो भाभी है। भाभी नमस्ते। सो माय डियर व्यूअर्स, अजंता गेस्ट हाउस दैट इज विच इज एट पल्ली मल्ली, वहाँ से ट्रैकिंग करते हुए मैं पहुंचा हूँ। एक गांव है, होली नाम का गांव है। यहाँ एक सज्जन से मेरी मुलाकात हुई जो एक सर्विसमैन है, आर्मी गढ़वाल राइफल से रिटायर है और बहुत अच्छे। पानी वानी मैं वहीं पर बैठ के पी रहा हूँ और मैंने सोचा कि इनका एक व्लॉग बनाऊँ, तो इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। सर, आप अपने गाँव के बारे में कुछ बताइए और ये भी बताइए कि आपके गांव तक कैसे पहुंचा जा सकता है, क्योंकि अजंता गेस्ट हाउस से यहाँ का जो ट्रैक है बहुत ही बढ़िया है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है ट्रैक, और बहुत सारे लोग आते हैं ट्रैक करने पर, उन्हें पता नहीं होता है। तो कैसे पहुंचा जा सकता है अजंता गेस्ट हाउस से? और पैदल जा सकता है, पैदल। और आपका गांव के बारे में कुछ बताइए, कितने घर हैं यहाँ पर? 5 घर है। 5 घर हैं। तल्ली होली में। अच्छा अच्छा। सो इस गाँव का नाम है तल्ली होली और देर आर ओनली 5 हटमेंट्स और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत सज्जन हैं। और ख़ासकर जब हम 4-5 लोग यहाँ पहुँचे हैं और अनजान व्यक्ति, सबसे पहले इन्होंने बिठाया और फिर पानी इन्होंने ऑफ़र किया, पानी इन्होंने पिलाया, और फिर बाद में पता चला कि ये आर्मी से रिटायर्ड है, तो इनके प्रति काफ़ी मेरी श्रद्धा और भी ज़्यादा बढ़ गई। इनका एटीट्यूड, इनका बिहेवियर तो अच्छा है ही, काबिल तारीफ़ है। तो आइए इस गाँव का ज़रा मैं टूर कराता हूँ, क्योंकि इस गाँव में सिर्फ 5 ही घर हैं। इस गाँव के एक और सज्जन हमें दिख रहे हैं, इन सज्जन से भी ज़रा बात करता हूँ। साहब, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुरजन सिंह रावत। सुंदर सिंह रावत। सुरजन सिंह रावत। सुरजन सिंह रावत। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो इस गांव में 5 ही घर हैं। सब नीचे से ले रहे, प्लेन से प्लान हो गए यहाँ से। सारे प्लान हो गए ना? प्लान होने का कारण क्या है, क्यों प्लान हो गए? पैसे वाले लोग हैं बस, यहाँ गाँव में देखिए आप, सुविधा कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ सुविधा की कमी है। हाँ, पहाड़ों में तो जैसे गाँव वगैरह में सुविधा की कमी होती ही है, और जो पैसे वाले हो चले गए प्लेन में सारे। हाँ, लेकिन शुद्ध हवा तो आप ही ले रहे हो। तो गांव वालों के साथ कुछ समय बिताने के बाद हमने गांव वालों को अलविदा कहा और आगे का यात्रा जारी रखा। छोटे से ट्रैक के बाद हम फिर पहुंचेंगे एक दूसरे गांव में, जहां के लोगों से हम रूबरू होंगे। जब भी आप उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड के गांव में ज़रूर घूमें, गांव के लोगों से ज़रूर बातें करें। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। इनका एक डिफरेंट कल्चर है, एक डिफरेंट ट्रेडिशन है। दुनिया के लोगों को बताने के लिए काफ़ी कुछ है यहाँ पे। तो ये पाली गांव है, पाली गांव के बीचों बीच हम चल रहे हैं। और इसके बाद में फिर गांव के बाद में फिर से डाउन हिल, और यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। यहाँ पर हैबिटेशन भी कम है,
हाँ, बहुत सारे लोग तो यहाँ पर रहते नहीं है, कुछ देहरादून में रहते हैं, हल्द्वानी में रहते हैं, नीचे प्लेन्स में रहते हैं। नमस्ते जी। गांव बहुत अच्छा है आपका। तो ये बहुत ही एक खूबसूरत गांव है, वहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पाली गांव है और मैं पाली गांव में हूँ। मैं पाली नहीं, पाली गांव। और यहाँ पर और मैं पाली गांव। और यहाँ पर अंकल है, वो उन्होंने चाय ऑफर किया है। अच्छा, अंकल आगे चले गए, उन्होंने चाय ऑफर किया है, तो भाई चाय पीकर ही चलते हैं। अंकल, आपका शुभ नाम क्या है? अनुष्या प्रसाद। अनुष्या प्रसाद, बहुत बढ़िया। आप यहाँ अकेले रहते हैं? बच्चे? मैडम भी है, बुढ़िया है। अच्छा, और बच्चे? बच्चे सब बाहर। नमस्कार अम्मा, नमस्ते। बाघ नहीं दिखा? नहीं। बाघ वो आ तो रहा था, फिर उसने बोला ये ज्यादा बेकार लोग हैं। लेपर्ड है? ये क्या बोलते हैं उसको, हिरन टाइप का होता है ना। अच्छा, वो है। ओके। काकड़? हाँ, काकड़ और हिरन दोनों हैं। एक तो कुकरिया बाघ भी होता है। हाँ, वो छोटा होता है, वो आदमी पे हमला नहीं कर सकता, वो वैसे ही डरपोक होता है वो। अम्मा, आप तो बाघ देखती होंगी यहाँ पर? हाँ? दिखता है? हाँ? ये गाय मारे है कभी। अच्छा। हाँ? यहाँ पर ही मारे है। दिखा है? तो ये हमारे अभिषेक ब्रो, ये ड्रोन उड़ा रहे हैं और साथ में अम्मा को बिठा रखे हैं बगल में, और अम्मा को उनका पूरा कुछ समय अंकल आंटी के साथ बिताने के बाद हम पाली गांव से आगे बढ़े। अब शाम होने को थी, तो हमें कहीं न कहीं स्टे करना था, तो हमारे पास टेंट भी थे, तो हमने सोचा कि कहीं न कहीं जंगल में टेंट लगाया जाए। तो एक सुंदर सा जगह ढूंढकर हमने टेंट लगाने की सोची। पल्ली गांव के पास ही नदी के किनारे हमें एक अच्छा सा स्पॉट मिल गया, और वहां हमने शुरू कर दिया अपना टेंट लगाना। अभी सबसे पहले हमारे अभिषेक भाई ने टेंट लगाना शुरू किया, और जैसा कि उन्होंने बताया कि वो पहली बार टेंट लगा रहे हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन टेंट उन्होंने पिच किया। और फिर ऐसे करके मैंने भी अपना टेंट लगाना शुरू कर दिया। फाइनली टेंट हमने सेट कर लिया था, और अब बारी थी कुकिंग के जो भी आइटम्स हमारे थे उनको सेट करना। और फिर हमने एक बाहर तिरपाल बिछाया और उस पर सारा सामान हमने सेट करना शुरू किया, क्योंकि भूख काफ़ी जोरों की लगी थी हम सबको। सबसे पहले हमने शुरू किया सूप बनाना, और सूप पीने की काफ़ी इच्छा हो रही थी, थकान भी हो रही थी और भूख भी लगी थी, इसलिए हमने सूप बनाया। बहुत ही लाजवाब सूप बना हुआ था, और हम सब ने सूप को एंजॉय किया। अब अगला जो हमारा स्टेप था वह था डिनर की तैयारी करना। तो डिनर बनाने की तैयारी में हम सब जुट गए। मेरा काम था बैठकर खाना बनाना, और दूसरे लोगों का काम था सारा सामान अरेंज करना। तो हमने बहुत ही बढ़िया सब्जी बनाई, और फिर हमने चावल बनाया, और भरपूर खाकर हम सब चले गए अपने अपने टेंट में कल सुबह के लिए। अगले दिन की यात्रा हम जल्द ही शुरू कर दिए। और सुबह उठकर हमने सबसे पहले अपने बर्तन को साफ किया। फ्रेश होने के बाद में फटाफट हम अपने टेंट को डिस्मेंटल किया, और फिर हम वापसी का रास्ता हमने ले लिया। वापसी में हमें जाना था अजंता गेस्ट हाउस, जहां से हमें अगले दिन चेकआउट करना था और वापस दिल्ली आना था, और हमारे अभिषेक भाई को हल्द्वानी जाना था।
और वापसी में हमने बहुत अच्छे कुछ ड्रोन शॉट्स लिए। दृश्य बहुत ही मनोरम था, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, गांव के करीब कच्चे रास्ते, बहुत ही एक अलग तरह की फीलिंग दे रही थी और दृश्य तो वाकई मनमोहक था। इन इलाकों में आप चाहे बरसात के सीज़न में आए या गर्मी के सीज़न में आए या सर्दियों में आए, आपको दृश्य ऐसा ही मिलेगा, बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। आखिरकार हम करीब 9 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम अजंता गेस्ट हाउस पहुंच गए, जहां पर पहले से ही कुछ टूरिस्ट्स चेक इन कर रखे थे और वे बाहर ही हमारे वेलकम के लिए तैयार थे और उनसे बहुत अच्छी खासी इंटरेक्शन हुई। हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और वे भी दिल्ली से आए हुए थे और मैं भी दिल्ली से आया हुआ था, तो हमारे बीच एक अच्छी तालमेल बैठ गई और काफ़ी देर तक हमने बातें की। हमारे अभिषेक भाई को भी अगले दिन चेकआउट करना था क्योंकि उन्हें भी हल्द्वानी जाना था, कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स थे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि कल सुबह हम चेकआउट कर लेंगे करीब 6 बजे और अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ प्रस्थान करेंगे। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अगर किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें ताकि हम अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर पाए। धन्यवाद, बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।